ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पीपल वृक्ष के बारे में। दोस्तों पीपल वृक्ष में तो जल प्रायः हम सभी चढ़ाते हैं, लेकिन मैं बात करूंगी एक ऐसे समय में पीपल वृक्ष की पूजा के बारे में जिस वक्त माता लक्ष्मी साक्षात रूप में पीपल वृक्ष में विराजमान होती हैं। और उस समय यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करता है तो निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी की कृपा से उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी व धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती है। जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यदि आप लक्ष्मी के इच्छुक हैं तो आपको पीपल वृक्ष की पूजा व पीपल वृक्ष में जल किस वक्त चढ़ाना चाहिए। दोस्तों पीपल की पूजा तो हम सभी करते हैं। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वस्तुओं के साथ पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। यदि आप शनि संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, शनि संबंधित पीड़ाओं से मुक्ति के लिए पीपल पूजन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सूर्योदय से कुछ क्षण पहले ही, यानी कि जब थोड़ा अंधेरा रहता है उस समय ही आपको पीपल वृक्ष की पूजा कर लेनी चाहिए। काले तिल, जल इत्यादि सब कुछ शनि महाराज को चढ़ाया जाता है। व्यक्ति के जीवन में यदि शनि संबंधी समस्या चल रही है, राहु केतु से संबंधित समस्याएं चल रही है, तो ऐसे में पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। शास्त्रों में तो पीपल वृक्ष की महिमा इतनी अधिक है कि कहा जाता है कि पीपल वृक्ष की नियमित रूप से पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति के पास सदा सर्वदा लक्ष्मी का वास होता है। और वनस्पति शास्त्र में तो ऐसा वर्णन आता है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष वह मनुष्य के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से तो प्राणदायी माना ही जाता है, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है कि पीपल वृक्ष की नियमित रूप से नियम पूर्वक पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती तथा उसके जीवन में ग्रहों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वह समाप्त होते हैं। लेकिन पीपल पूजा करते वक्त एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि रविवार के दिन कभी भी भूल से भी पीपल वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शाम के वक्त यहाँ दीपक लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग अज्ञानतावश रविवार के दिन भी पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, दीपक लगाते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके द्वारा किया गया सभी पुण्य क्षय हो जाता है और निश्चित रूप से घर में दरिद्रता का वास होने लगता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने दरिद्रता देवी को ऐसा वरदान दिया है कि पूरे दिन जो भी पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना करेगा उसके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। लेकिन रविवार के दिन कोई भी व्यक्ति यदि पीपल वृक्ष के नीचे भी जाता है, पीपल वृक्ष का स्पर्श करता है, जल अर्पण करता है या फिर दीपक इत्यादि प्रज्वलित करता है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में दरिद्रता का वास होता है। एक बात का ध्यान हमेशा रखें, यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति की कामना रख कर पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो सूर्योदय जब हो रहा हो, ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो गया हो, 8-9 बज गए हों, उसके बाद आप पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना करने जाते हैं, बल्कि जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय आप पीपल वृक्ष को जल दें। दोस्तों पीपल वृक्ष में जल देने का यह सबसे श्रेष्ठ समय होता है। यदि ऐसा आप नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों और ये चीज़ प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि जो लोग सालों से 1-2 साल से पीपल वृक्ष को सींचते आ रहे हैं लगातार, ऐसे लोगों के घरों में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। पीपल वृक्ष को सींचने का जो मुख्य समय होता है, जो सही समय होता है, वह सूर्योदय के बाद का होता है। जैसे कि इन दिनों गर्मियाँ चल रही है तो ऐसे में आप 5 से 6 बजे के अंदर पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना कर लें, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही है तो प्रायः सभी जगहों में 6 बजे तक सूर्योदय हो चुका होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके शहर में 6 बजे के बाद सूर्योदय होता है तो आप उस अनुसार, यानी कि सूर्योदय होने के ठीक कुछ क्षण बाद ही आप पीपल वृक्ष की पूजा करें। अगली चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि जब भी आप किसी भी वृक्ष की पूजा करें, चाहे पीपल वृक्ष हो या फिर आंवले का वृक्ष हो या फिर आप बेल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पूजा के बाद उस वृक्ष की परिक्रमा अवश्य लगाएं, तभी आपका पूजा जो है वह पूर्ण होता है। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम जल डालकर आ जाते हैं, परिक्रमा नहीं लगाते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की अवश्य लगानी है। और जब आप सूर्योदय के बाद पीपल वृक्ष में जल अर्पित करते हैं, ऐसी मान्यता है कि पीपल वृक्ष का जो आपके हृदय के बराबर का स्थान होता है वह स्थान माता लक्ष्मी का होता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मात्र शनिवार के दिन
पीपल वृक्ष में सही समय पर 1 लोटा मीठा जल मतलब कि आप 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा मिश्री और थोड़ा सा काले तिल भी अवश्य मिलाएं, थोड़े से पुष्प डाल दें और तब जाकर आपको यह जल पीपल वृक्ष पर अर्पित करना है। सूर्य नारायण को जल अर्पित करना हो या फिर पीपल में जल अर्पित करना हो, पीपल की पूजा करना हो, दोनों ही चीज़ों में आपको समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। समय का बहुत अधिक महत्व होता है अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो। समय बीत जाने के बाद अगर आप पूजा करते हैं तो भी आपको इसका फल प्राप्त नहीं होता। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि तो हम सालों से पीपल पूजा करते आ रहे हैं लेकिन हमें कोई सही फल प्राप्त नहीं हो रहा है। उसकी वजह हो सकता है कि यही है कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि तो अवश्य हो रही है। हो सकता है कि आप सही समय पर सही विधि से जल अर्पित नहीं कर रहे हों। एक पीपल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साथ लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ साथ पितरों का भी वास होता है, भूत पिशाचों का वास होता है, दारिद्रता का वास होता है और इन सभी का पीपल वृक्ष में वास करने का अलग अलग समय होता है। इसीलिए आपको समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो समय का ध्यान रखे बिना अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में हमने आपको जो समय बताया है उस समय का ध्यान रखें। यदि आप इस समय से बहुत पहले या फिर बहुत बाद में जल अर्पित करते हैं तो आपके पीपल पूजा का जो समय है वह पूरी तरह से गलत हो जाता है। ऐसे में जो आप पीपल पूजा करते हैं उससे हो सकता है कि आपकी जो शनि संबंधित समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाए, लेकिन जो आपकी धन संबंधित समस्याएं हैं, आप जो लक्ष्मी प्राप्ति की कामना मन में रखकर पीपल की पूजा करते हैं वह पूर्ण नहीं होंगी। जो आप धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं वह परेशानियां समाप्त नहीं होंगी बल्कि उलझनें और जो हैं वह बढ़ती रहेंगी। कभी भी आप जब पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, चाहे आप शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए करते हैं या फिर आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, ऐसे में आपको पूजा के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग भूल से भी नहीं करना है। अगली बात, यदि आप या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य सुबह के वक्त पीपल वृक्ष की पूजा करता है, पीपल में जल अर्पित करता है, तो शाम के वक्त पीपल के नीचे दिया लगाना बहुत अनिवार्य होता है। यह कार्य आपको अवश्य करना है। आपका पूजा तभी पूर्ण होता है जब आप सुबह को जल अर्पित करते हैं और शाम को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगाते हैं। यदि आप शाम के वक्त नहीं जा सकते तो घर का कोई भी सदस्य जाकर पीपल के नीचे दिया लगा सकता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर आप दिया लगा रहे हैं तो घी का दिया लगाएं और आप शनि संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सरसों के तेल का दिया ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों, यदि आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से जिस समय में आपको बताया गया है उसी प्रकार से पीपल वृक्ष की पूजा करना आरंभ कर दें। और ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया, 1-2 दिन हो गए, उसके बाद आप जल देना ही छोड़ देंगे और सोचेंगे कि हमें तो इसका फल ही प्राप्त नहीं हो रहा है। चाहे आप पितृ दोष से परेशान हैं या फिर गृह संबंधित समस्याओं से परेशान हैं या फिर दरिद्रता से परेशान है, ऐसे में आप नित्य नियम बना लें कि प्रत्येक दिन रविवार को छोड़कर आप पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे। अगर आप प्रत्येक दिन नहीं भी कर सकते हैं तो प्रत्येक शनिवार को, अमावस्या, पूर्णिमा को आप पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना अवश्य करें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।